बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर, एक नहीं बल्कि 4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आज के इस व्लॉग में हमने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि नाज़रीन, अमेरिका के सबसे बड़े और अहम तरीन इत्तेहादी बरतानिया ने ईरान के सामने हथियार डाल दिए हैं, जबकि ईरान के साथ मिलकर चाइना ने वो कर दिखाया है कि जिससे अमेरिका चकरा कर रह गया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, तुर्की ने ईरान की मदद करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है कि जासूसी नेटवर्क के सांस बंद कर दी है। बहुत बड़ी कार्रवाई और बहुत बड़ा अटैक जो है वो ईरान के हक में किया है तुर्की ने। इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, 60 ड्रोन्स का हमला जो है वो सऊदी अरब पे हुआ है, इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है, मामलात काफ़ी मशरिक़ वस्ता के ख़राब होते जा रहे हैं। अमेरिका ने जो गेम प्लान बना रखा था और जो एक्सपेक्टेशंस थी कि अमेरिका जो है वो स्ट्रीट ऑफ होम्स को खुलवाने के लिए अपने जो इत्तेहादी हैं उनको इकट्ठा करेगा, लेकिन नाज़रीन तमाम के तमाम इत्तेहादियों ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे दिया। आज नाज़रीन, अमेरिकी जो सबसे बड़े इत्तेहादी हैं बरतानिया ने नाज़रीन इब्तदाई तौर पे तो जो डैगो गार्सिया का एयरबेस है उसको भी इस्तेमाल करने से अमेरिका को मना कर दिया कि आप ईरान के खिलाफ ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा उनके गिले शिकवे करते हुए नजर आए और बाद में जो स्ट्रीट ऑफ होम्स है उस पर बरतानिया ने कहा जी कि ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं, ये इंटरनेशनल रास्ता खुलना चाहिए। लेकिन उसके बाद नाज़रीन, ईरान के जब तेवर देखे और ईरान ने जब वहाँ पे एक के बाद एक हमला किया तो उसने इन तमाम ममालिक को अंदाज़ा करने में ज़्यादा देर नहीं करवाई कि ये मामलात इतने ज़्यादा आसान नहीं हैं। इसीलिए आज बरतानवी जो वज़ीर-ए-आज़म है केयर स्टारमर, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट ऑफ होम्स खुलवाना कोई आसान काम नहीं है, ये नामुमकिनात में से है। और उन्होंने कहा कि वहाँ से अपने जो बहरी जहाज़ हैं उनको गुजारने के लिए हम ईरान की हुकूमत से राबिता करेंगे और उनके साथ मुआहदे के बगैर जो है वो हम वहाँ से अपना कोई भी जहाज़ नहीं गुजार सकते, ना हम भेज सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, दुनिया की बहुत बड़ी ताकत ने सरेंडर किया है। दूसरी तरफ इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांसीसी जो सदर हैं, उसने राब्ता किया है ईरान के साथ और ईरान से कहा जी स्ट्रीट ऑफ होम्स खुलनी चाहिए। अब फ्रांस जो है वो अपने बहरी जहाज़ को यहाँ से निकालना चाहता है, जो जंगी बहरी जहाज़ उसका इन एरियाज़ के अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा जी हम अपनी फ़ौज को निकालना चाहते हैं यहाँ से और इसके लिए हमें ईरान की हुकूमत से राब्ता करना था और अब उन्होंने राब्ता किया है। तो नाज़रीन, ईरान के साथ मिलकर चाइना ने जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसको तब्दील कर दिया। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया का कोई मुल्क ये सोच भी नहीं सकता था, ख़ास तौर पर ये दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं बशमूल अमरीका और उसके इत्तेहादियों के, कि स्ट्रीट ऑफ होम्स को इस तरह से ईरान जो है वो बंद कर देगा। और अब हो क्या रहा है कि चाइना जो है वो ईरान के साथ मिलकर उसने पूरी की पूरी गेम पलट दी है। उन्होंने जो अमेरिका करने आया था यहाँ पे कि वो ईरान के मामले में चाइना की सांस बंद करेगा और फौरी तौर पे तेल की जो तनसीबात है उन पे कब्जा कर लेगा, फिर जो है वो तमाम तर चीज़ें उनके कंट्रोल में चली जाएंगी और वेनेजुएला की तरह वो अपना मुकम्मल कंट्रोल संभाल लेंगे। लेकिन गेम तो सारी उलट हुई। अब ईरान जो है वो ये कह रहा है कि जो ममालिक युआन के अंदर तिजारत करेंगे, युआन के अंदर जो तेल परचेज़ करेंगे, उनको यहाँ से निकलने की परमिशन होगी, बल्कि उनको हम थोड़ा सा जो है वो रिलीफ भी देंगे। तकरीबन 8 से 9 डॉलर जो है वो उनको पर बैरल हम रिलीफ भी देंगे। तो ये एक बड़ी ऑफ़र ईरान की जानिब से की गई है। अमेरिका और उसके तमाम तर इत्तेहादियों को अंदाज़ा हो चुका है कि ये जो स्ट्रीट ऑफ होम्स है उसको खुलवाना इतना आसान काम नहीं है। अब जो पेट्रो डॉलर का 1957 के अंदर अरब ममालिक के साथ, सऊदी अरब के साथ मिलकर जो गेम अमेरिका ने चलाई थी, अब वो सारी की सारी गेम जो है वो यहाँ पे आके फ्लॉप हो चुकी है। अब नाज़रीन, पेट्रो डॉलर जो है उसको बड़ा धचका लगने वाला है। युआन के अंदर जो है वो करेंसी के तौर पे उसको इंट्रोड्यूस करवाने का ईरान ने ऐलान किया है और ईरान का इस वक्त कंट्रोल स्ट्रीट ऑफ होम्स के अंदर इस कदर है कि आप देखें कि फजीरा का जो इलाका था, फजीरा बंदरगाह का जो एरिया था जहाँ से एक दूसरा जो है वो रास्ता बनता था, उसको भी ईरान ने तबाह कर दिया। जिसके बाद अब सिर्फ इकलौता रास्ता जो स्ट्रीट ऑफ होम्स बचता है और अगर ये जो रास्ता है ये भी बंद हो गया
ये मुस्तकिल बंद रहा तो मामलात जो हैं बड़े खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको एक और बड़ी खबर के बारे में बताएं, और वो ये है कि तुर्की ने इस वक्त एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तुर्की नाज़रीन आपको बताया है कि ये साइबर वारफेयर के अंदर तुर्की बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और अब हुआ ये है कि तुर्की उन ममालिक में शामिल है जो कि ईरान को इस पूरे मामले में बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी मदद कर रहे हैं ईरान की। अब नाज़रीन तुर्की ने एक बड़ा हमला किया है कि मुसाद यानी इसराइल से मुसाद जो है वो अपने एजेंटों को जो ऑर्डर्स दिया करता था ईरान के अंदर, जो उनके एजेंट्स थे उनको जो ऑर्डर्स मिला करते थे, वो सारे के सारे ऑर्डर्स पहुंचाने के लिए जो नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता था उसको ईरान ने साइबर अटैक करके तुर्की ने अटैक करके उस पूरे के पूरे सिस्टम को जो है वो तबाह कर दिया है। अब जो है वो उनके एजेंट्स जो ईरान के अंदर मौजूद हैं, जो जासूस हैं मोसाद के, उनको कोई भी उनके कमांड हेडक्वार्टर की तरफ से ऑर्डर्स वसूल नहीं हो पा रहे, और वो सारे का सारा जो सिस्टम है उसको साइबर अटैक करके मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर गया वो सिस्टम, जो कि इनका जासूसी नेटवर्क एक दूसरे को ऑर्डर्स फ्राहम करने का था। तो ये एक बड़ा धचका और लग गया है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो ममालिक अहम किरदार अदा कर रहे हैं उसमें तुर्की, उसके बाद रूस है और चाइना है, और पाकिस्तान बहुत हद तक जो अरब ममालिक हैं उनको रोके हुए है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग में ना आए। अब जो हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि सऊदी अरब की जानिब से कहा गया है कि हमारे ऊपर अटैक्स हुए हैं, तकरीबन 60 ड्रोन्स का हमला, ये तीसरी लहर थी हमले की जो सऊदी अरब के ऊपर हुआ है, और इसमें उन्होंने कहा 60 ड्रोन्स को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है और बैलिस्टिक मिसाइल्स तबाह किए हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान की तरफ से अभी रिसेंटली जो ऐलान किया गया था, उन्होंने कहा कि हम मशरिक़ वुस्ता के अंदर अमेरिका की तमाम तर जो बेसेस हैं उनको निशाना बनाएंगे, और उसमें वो बना भी रहे हैं। अब नाज़रीन अल नज़रा जो एयर बेस है उसको भी निशाना बनाया गया है और उसमें बड़ी तबाही मची है। उसके अलावा जो जितने भी इंस्टॉलेशंस अमेरिकन हैं उनके हवाले से उन्होंने अरब अमारात के लिए भी वार्निंग जारी की थी, और ईरान ने कहा जी कि जितनी भी इंस्टॉलेशन अमेरिकन हैं उनके नज़दीक जितनी भी शहरी आबादियां हैं वो दूर मुंतकिल हो जाएं, वो उन एरियाज़ के नज़दीक बिल्कुल ना जाए, क्योंकि हम वहाँ पर हमला करने वाले। और नाज़रीन ईरान कहता है तो हमला करके भी दिखाता है। अमेरिका अब ये कह रहा है जी कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ ना खुली तो हम अपनी फ़ौज जो है वो खारिज जजीरा जो है उसके ऊपर उतारेंगे, जहाँ से एल जो इसकी ईरान की तकरीबन 90% तेल की प्रोडक्शन होती है। तो ईरान जो है वो चैलेंज कर रहा है अमेरिका को कि अगर हिम्मत है तो अपनी फ़ौज को यहाँ पे उतार के दिखाओ। और अमेरिका जो है वो इस वक्त फंसा हुआ है पूरे मामलात के अंदर, क्योंकि इत्तेहादी जो हैं जिसमें इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, उसके बाद नाज़रीन बांग्लादेश है, चाइना है, ये बांग्लादेश है, उसके बाद दीगर जो इनके तमाम तर लोग जिनके मुंसलिक है इनके साथ मामलात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के साथ, तो वो जो है उन्होंने माज़रत कर ली। उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो इस आग में नहीं अपने आप को झोंकेंगे और ना ही अपने जहाज़ों को हम लेके आएंगे। इस वक्त नाज़रीन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में तकरीबन 1000 बहरी जहाज़ जो है वो ईरानी हुक्मनामे का इंतज़ार कर रहा है ईरान के हुक्मनामे का, कि वो उसे किन शराइत के ऊपर गुजरने की इजाज़त देंगे। तो हुकूमतें ईरान से रब्ता करेंगी, और ईरान जो है वो इंटरनेशनल रास्ते के ऊपर चौधरी बन के बैठा हुआ है। अमेरिका की सारी प्लानिंग इस वक्त नाकाम होती हुई नाज़रीन दिखाई दे रही है। ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।